बाबा नेक्स्ट टू शंकर, नेक्स्ट टू प्रजापिता, नेक्स्ट टू त्रिशूल, नेक्स्ट टू नारायण। किसके नेक्स्ट टू? गॉड गॉड गॉड। हाँ, तो चारों का टाइम क्या रहेगा? अलग अलग है ना बाबा? पार्ट अलग अलग टाइम का है। नहीं, टाइम का पार्ट तो एक ही व्यक्ति, लेकिन टाइम क्या है इनका? टाइम पर्सनालिटी एक ही है, लेकिन अलग अलग समय का अलग अलग पार्ट है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड चार नाम भले बताए, लेकिन पर्सनालिटी एक ही है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो सत्ययुगी कृष्ण या संगमयुगी कृष्ण? संगमयुगी कृष्ण। और कब से कब तक ये पूछना पार्ट कैसे? नारायण तो संपन्न पार्ट बताया गया। हाँ जी, हाँ जी। ये कब से कब पीरियड? संपन्न पार्ट तो बताया, लेकिन नारायण का पार्ट अकेला नहीं है। किसके साथ है? लक्ष्मी के साथ। और कृष्ण है? कृष्ण अकेला है, लेकिन बुद्धि में एक राधा ही है। ऐसे 8 पटरानियां दिखाई हैं, लेकिन वो तो पट्ट में गिरने वाले हैं। क्या पुरुषार्थ करते करते पट्ट में गिर जाती है। स्थायी निश्चय बुद्धि एक ही है, इसलिए राधा को दिखाते हैं। और अगर सत्ययुग में नारायण का राज्य होता है, फिर राम राज्य तो कहते हैं, नारायण राज्य जो नारायण बनते हैं वही त्रेता में राम सीता बनते हैं, ये भी तो बोला है। सतयुग में जो नारायण पाठधारी बनते हैं वही त्रेता में राम सीता बनते हैं। इसलिए आत्मा तो वही है। जिस नंबर के नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। स्वयंवर कहाँ होता है? जो शास्त्रों में स्वयंवर का गायन है वो सतयुग त्रेता का गायन है या संगम युग का गायन है? सतयुग त्रेता में तो स्वयंवर आदि होते ही नहीं है, वहाँ कोई जश्न नहीं होता, कोई उत्सव आदि नहीं होता। ये संगम युग की यादगार है। बाबा, जैसे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण को जन्म देते हैं तो बाद से होगा उनका जन्म। हाँ जी। लेकिन 2018 में जो श्री कृष्ण का जन्म होगा, हाँ जी, तो वो 9 महीने गर्भ में रहेगा या उसको क्लियर कर देगा? वो बच्चा छोटा रहेगा, फिर कैसे होगा उसका? जैसे गाय का बच्चा होता है तो छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बड़ा होने लगता है। दुनिया भी हवा लगी और हवा लगने के साथ ही बड़ा हो जाता है, वो चलने कूदने लगता है कि 1-2 साल पालने में पड़ा रहता है। तो आज की दुनिया में भी गाय जैसा ऐसा जानवर सात्विक है कि बच्चा पैदा होते ही उछलने कूदने लगता है। तो नई दुनिया में ऐसा प्राकृतिक माहौल होता है कि वहाँ बचपना नहीं होता,
जो माँ बाप को टट्टी पेशाब साफ करनी पड़े 2-2, 3-3 साल, और बुढ़ापा भी नहीं होता है। जैसे बीके नाल जी की किताब में दिखाया है, ऊपर से सितारा आया और नीचे आके प्रिंसेस बन गया, ऐसे। कोई अजूबा गरूबा होता है क्या? बच्चा तो गर्भ से ही पैदा होगा। और एक मुझे पूछा है, मनुष्य को तो भगवान नहीं कहेंगे, फिर कहा है भगवान न साकारी होता है न आकारी होता है। एक एक बात का जवाब लो। मनुष्य को भगवान नहीं कहेंगे, सामान्य अर्थों में ले लेते हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्य शब्द है तो उसका अर्थ भी तो होगा। मनु की औलाद कौन से युग में होते हैं? संगम में ही मनु की औलाद होते हैं। मनु किसको कहा जाता है? क्यों? मनु माना क्या? बड़ा से बड़ा मन। मनु कहा जाता है मनुआ के आधार पर। मनन चिंतन मंथन जिसका चलता है, और मन चंचल होता है। भगवान के लिए कहेंगे कि उसका मन चंचल होता है, हैं? और मनुष्य अगर योग बल के आधार पर ऐसा पुरुषार्थ कर ले कि उसका मन, जो 11वीं इंद्री कही जाती है, और 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करना माने जब चाहे काम करे इंद्रियों से, और न चाहे तो काम न करे। अगर ऐसा मन कंट्रोल हो जाए तो उसे मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे? सतयुग में देवताओं का मन चलायमान होगा। राधा की दृष्टि कृष्ण के अलावा कोई दूसरे में चंचल होगी? कृष्ण की दृष्टि राधा के अलावा कोई और में चंचल होगी? नहीं होगी। तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। जब तक मन चंचल है तब तक कौन है? मनुष्य है कि देवता है कि राक्षस है? क्या है? मनुष्य है। मन की चंचलता खलास हो जाए, मन अमन हो जाए, तो उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्य की कोट से ऊपर उठ गया। मनुष्य कहा जाता है नर को। मन चंचल होता है, इसलिए नर नरक बनाता है। 2500 साल की हिस्ट्री मौजूद है। मनुष्यों ने दुनिया को नरक बनाया है या स्वर्ग बनाया है? सुख शांति बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? घटती जा रही है। इसका मूल कारण कौन है? मन। मन के कारण ही मनुष्य कहा गया। इस कारण का निवारण कर दिया जाए, मन को अमन बना दिया जाए, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? नर सो नारायण बन जाता है, देवता बन जाता है। तो एक बात ये कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब इसके आगे साकारी को भी भगवान नहीं कहेंगे, आकारी को भी नहीं कहेंगे, निराकारी को भी। हाँ जी।
किसको भगवान? साकारी में निराकारी को भगवान कहेंगे, न सिर्फ साकारी को भगवान कहेंगे, न सिर्फ आकारी को भगवान कहेंगे। कृष्ण उस दादा लेखराज की आत्मा इस समय क्या है? आकारी है। जिस समय आकारी नहीं बनी थी तब क्या थी? साकारी थी। न आकारी थी न निराकारी थी। तो न निराकार को याद करना है, क्योंकि निराकार को याद करने से लवलीन स्टेज नहीं बन सकती, निरंतर याद नहीं हो सकती। निरंतर याद होना है तो क्या करना है? साकार में निराकार को पहचानना है। कौन है वो साकार? जिसमें मुकर्रर रूप से वो निराकारी प्रवेश करता है। ब्रह्मा ने किसको याद किया? निराकार को याद किया, कोई साकार को याद किया या आकारी को याद किया? निराकार को याद किया। जैसे और धर्म पिता हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, उन्होंने किसको याद किया? निराकार को याद किया। लेकिन और धर्म पिताएं तो डायरेक्ट परम धाम से उतरते हैं, इसलिए उनकी निराकारी स्टेज देखने में आती है। और ब्रह्मा की सोल तो डायरेक्ट परम धाम से नहीं उतरती। पक्का पक्का दे अभिमानी। तो बाबा आगे ये बताया भगवान तो होता ही है ऊंच से नीच, और क्या नीच से नीच होता है? नीच से नीच भगवान भी तो हैं? धर्म पिता है। नीच भगवान होते हैं? वो भगवान होते हैं? हैं? उनके फॉलोअर्स मानते हैं। उनके फॉलोअर्स के मानने से आप भी मानने लगे? भगवान तो बताया कि जो ऊंच से ऊंच होता है देवान में नहीं आता है। हाँ जी, जैसे भगवान के। ठीक है। बाकी वो जिसमें प्रवेश करते हैं धर्म पिता, उनको शंका रंग लगता है। हाँ जी, वो देखते हैं कुछ भी और फॉलोअर्स को गिराने के निमित्त बनते हैं। हाँ लेकिन भगवान जिसमें प्रवेश करता है हाँ, तो उसको शंका रंग नहीं लगता है, वो अपने शंका रंग लगाता है। ठीक है। देवभान में नहीं आता, इसलिए ऊंचते ऊंच को भगवान के। हाँ, तो ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे ये निराकार के लिए कहा जाएगा या साकार के लिए कहा जाएगा? निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? नीच और ऊंच कहाँ होते हैं? साकारी दुनिया में होते हैं। तो जब ऊंचते ऊंच कहा जाएगा तो जरूर ऊंचते ऊंचे कार्य करने वाले के लिए बोला जाएगा, और कार्य कर्मेंद्रियों से ही होते हैं। और धर्म तो 9 है, धर्म 9 है और अष्टदेव 8 हैं? अष्टदेव जो है 8 है और धर्म 9 है। हाँ जी। तो कौन सा धर्म में लिया गया है? जो नास्तिक धर्म का बीज है उसको अष्टदेव में नहीं लिया जा सकता, वो वैल्यूलेस है। उसके बाद तो 9 आ रहे हैं। उसको मिला करके 9 धर्म है, लेकिन वो 9वां रतन जो है वो वैल्यूलेस है। सूर्यवंश से जब गिनती करेंगे, सूर्यवंश से लेके लास्ट तक, हाँ जी, नास्तिक को छोड़ के 9 हो रहे हैं। 9 धर्म है, उनमें जो 9वां है वो नास्तिकता का भी बीज है। आर्य समाज वो देवताओं को साकार को नहीं मानता। जब साकार को मानता ही नहीं तो निराकारी, और निराकारी से कोई प्राप्ति नहीं होती। तो अष्टदेव में ये आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाली कोई आत्मा नहीं है। अष्टदेव में आर्य समाज धर्म में कोई जाने वाली आत्मा नहीं है। नहीं, वो 9वां है सिर्फ 8 की वैल्यू को दिखाने के लिए, इसलिए नवग्रह माने जाते हैं, नवरतन माने जाते हैं। उनमें 9वां वैल्यूलेस है। जब वैल्यूलेस है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आज की जो सरकार है,
जो वैल्यूलेस है, उसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि कोई धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो धर्म को मानते ही नहीं है। धर्म निरपेक्ष राज्य, हमें किसी धर्म की राज्य की दरकार नहीं, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्म निरपेक्ष। बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, और जहां धर्म ही नहीं है तो राज्य में ताकत होगी? कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। और बीज निकलेंगे हैं? बीज निकलेंगे, वो एडवांस से निकलेंगे। एडवांस में ही बीज होते हैं, बीज है ना, बीज ही एडवांस में जाते हैं। अभी बीज कन्वर्ट होंगे, आप तो साकार में निराकार को ही जाते हैं ना। बीज कभी कन्वर्ट नहीं होते। नहीं तो अभी अपने अपने ग्रुप बना लिए उन्होंने, जिन्होंने ग्रुप बना लिए वो दूसरे धर्म में जाके जन्म लेते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। लेकिन आप तो यकुनेत करते हैं ना साकार में निराकार की, हैं? आप तो यकुनेत करते हैं ना साकार में निराकार की। हाँ, फिर उसके बाद ज्ञान भी देते हैं, सब कुछ पहचान भी लेते हैं, बाप उसके बाद भी करना नहीं, कन्वर्ट होते नहीं। ग्रुप बना लेते हैं ना। हाँ, वो उन पर दूसरे धर्मों का जन्म जन्मांतर का छिलका चढ़ा हुआ है। तो बाबा इनके विकर्म विनाश नहीं हो पाते क्या? बाबा नहीं हो पाते। जितना कड़ा छिलका होगा उतना देर में नष्ट होगा, अर्थ मजबूत है, क्योंकि संग का रंग अनेक जन्मों का लगा हुआ है। आर्य समाज का जो बीज होगा वो हर धर्म के संसर्ग संपर्क में आता हुआ होगा, और कोई पर उसको श्रद्धा नहीं होगी। तो धर्म मात्र से श्रद्धा हट जाती है, इसलिए नास्तिक बन जाता है, नास्तिकता का बीज पड़ जाता है। कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही स्वर्ग बनाएंगे। डायरेक्ट कोई एडवांस में आता ही नहीं। मतलब पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने होंगे, तब ही एडवांस में आते। क्या खास बात है कि डायरेक्ट आते ही नहीं। मतलब कोर्स करके तुरंत एडवांस कर देते। हाँ, पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा हिसाब किताब बांधा है कि उनको जो बीके वाले हैं, बेसिक वाले हैं, और परवर्ती समय के बेसिक वाले हैं, उनका पूर्व जन्म में ही उनसे बुद्धियों को टूट चुका है। कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, इसलिए उनके संसर्ग संपर्क में उनको आने की दरकार ही नहीं। और जो नमक ग्रह हैं, हाँ जी, ये सूर्य कौन है और गुरु कौन है? वास्तव में ज्ञान सूर्य है शिव, और ज्ञान सूर्य की सबसे जास्ती किरणें किसके ऊपर पड़ती है? सूर्य की किरणों से सबसे जास्ती लाभ लेने वाला कौन सा ग्रह हो सकता है? क्यों? नजदीक है ना, ये कोई बात नहीं है। नजदीक बृहस्पति के मुकाबले और कोई नजदीक नहीं है क्या? है? चंद्रमा तो पृथ्वी के नजदीक है। नहीं, जो 9 ग्रह हैं उनकी स्थिति देखी नहीं है नक्शे में, और ग्रह जो छोटे हैं वो भी सूर्य के नजदीक है, लेकिन उनका आकार छोटा है और बृहस्पति का आकार बड़ा है।
तो जितना बड़ा आकार होगा उतना जास्ती सूर्य की किरणों को ग्रहण करेगा। वो है स्थूल बात, और यहाँ है सूक्ष्म बात। ये आत्मा रूपी बैटरी है। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ज्यादा ताकत इकट्ठी करेगी। तो बृहस्पति एक ग्रह है सबसे बड़ा। और माता जी क्या बोल रही है? जैसे आप अभी जी बोला है, मतलब जो कृष्ण है, यदि कृष्ण मतलब गर्भ से जन्म लेंगे, गर्भ से जन्म लेंगे तो मतलब 2018 में ही लेंगे, कैसे लेंगे? मतलब दुनिया रहेगी ना कब तक? रहेगी ना। मुरली में बोला है कोई ऐसे भी होंगे जिनके 50 वर्ष कम हो जाएंगे 5000 वर्ष के ड्रामा में से। वो कौन सी आत्मा होगी? ब्रह्मा की सोल 69 में शरीर छोड़ती है। अभी तक भी उनको शरीर नहीं मिला। 50 साल पूरे होंगे तो 2018-19 आवेगा। बाबा जी गर्भ से ही जन्म लेंगे? तो क्या ऊपर से आएंगे? हैं? और ऊपर से आएंगे तो कैसे आएंगे? मानव प्रवृत्ति मार्ग से जन्म नहीं लेंगे। तब तक ये दुनिया रहेगी बाबा। अरे सन 76 में ही दुनिया खत्म होने वाली थी, तो सन 76 में खत्म नहीं हुई, अब तक भी रही है तो आगे नहीं रहेगी। एक बात तो हो रही है अभी। हाँ जी, जिसके ऊपर भगवान की छत्र छाया होती है उसके लिए प्रश्न करना कि ऐसा बन सकेगा क्या? ये उचित है? और भगवान की छत्र छाया किसके ऊपर होती है? खैरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी पुरुषार्थी के ऊपर छत्र छाया हो जाएगी क्या? बाप कहते हैं जो बच्चे बहुत सेवादारी हैं, मैं उन सेवाधारी बच्चों को याद करता हूँ। इसको याद करता हूँ, सेवाधारी बच्चों को याद करता हूँ। दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान सेवाधारी बच्चों को याद करते हैं। तो जिन बच्चों को सेवाधारी होने के कारण स्वयं भगवान याद करता हो तो ज्यादा पावर किसको मिलेगी? है? उन बच्चों को ही ज्यादा पावर मिलेगी। तो बाबा प्रवेशता किस तरह से होगी इसमें? रत्नों में। उनमें जब ज्यादा पावर भरेगी तो ज्यादा पावरफुल हो गई ना। संगम युग में, संगम युग में बनते हैं बहुत पावरफुल। इतने पावरफुल बनते हैं कि जो धर्म पिताओं के लिए बोला है कि वो धर्म पिताएं इस आखिरी जन्म में कहीं बैगर रूप में होते हैं, नीचे गिरी हुई अवस्था में होते हैं। तो जब नीचे गिरी हुई अवस्था में होंगे उनमें भगवान तो प्रवेश करता नहीं है, तो कौन प्रवेश करेगा? उनको कौन उठाएगा? वो ही उठाएंगे।
बाबा अष्टदेव में तो करते हैं ना प्रवेश, आप हैं? अष्टदेव में प्रवेश करते हैं। तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। ये बोला है कि बच्चों में बाप प्रवेश करके सर्विस करते हैं, दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं, लेकिन कोई बच्चे को पता नहीं पड़ता है मैं कब प्रवेश करता हूं, कब चला जाता हूं। इसलिए कोई बच्चा कह नहीं सकता, कोई प्रूफ नहीं है कि उसके अंदर भगवान बाप प्रवेश करते हैं। लेकिन जो मुकर्रर रथधारी है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उस कोई प्रूफ नहीं है। ढेर सारे प्रूफ मिलेंगे। रत्नों में हाँ, अष्टदेव प्रवेश होते हैं। बिल्कुल प्रवेश होंगे। तो देव ये जो अभी अष्टदेव जो सामने आ रहे हैं, अभी जो अष्टदेव सामने आ रहे हैं आएंगे, तो ये संपन्न स्टेज धारण करने के बाद प्रवेश कम होंगे। बिल्कुल। तब तक रत्नों की क्या यही हालत रहेगी, है? तब तक ये जो रत्न है अधूरे बने रहेंगे जब तक प्रवेश ना हो। उनमें भगवान तो नहीं प्रवेश करेगा। अष्टदेव है, सारी दुनिया के पूर्वज है। पूर्वज बना जिसने सबसे पहले जन्म लिया हो। जो भी इस्लाम धर्म के हैं आत्माएं, उनमें सबसे पहले कोई ने तो जन्म लिया होगा परम धाम से नीचे उतर के। किसने लिया होगा? नारायण बनने वाली आत्मा ने लिया होगा क्या? नारायण बनने वाली आत्मा ने बाद में जन्म लिया होगा कि उसकी भी जो बीज होगी वो आत्मा पहले जन्म लेती है परम धाम से आकर। बीज पहले जन्म लेगा। जो जितना पहले जन्म लेने वाला है वो उतना ही जास्ती पावरफुल आत्मा है। जैसे कृष्ण की सोल अपने डायनेस्टी में सबसे पावरफुल आत्मा है, ऐसे ही राम की सोल, प्रजापिता की सोल अपनी डायनेस्टी में, माना राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की डायनेस्टी में सबसे पावरफुल आत्मा है। और उसके साथ विशेष सहयोगी है, वो भी पावरफुल है। बाप समान स्टेज को धारण करने वाले हैं। इसलिए जो पावरफुल होंगे वो प्रवेश करेंगे और अपने ही वर्ग में प्रवेश करेंगे। सूर्य को प्रवेश करना है तो सूर्यवंशियों में ही प्रवेश करना है। और जैसे आत्मा संगठन में याद में बैठती है, किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया और वो किसी को मारे तो क्या उसका हिसाब किताब था? ऐसा क्यों होता? उसने पूर्व जन्म में उस आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब जोड़ा होगा। जिसने प्रवेश कर इसका दोष तो नहीं है। अरे इस जन्म का दोष नहीं है, पूर्व जन्म का तो दोष है। नहीं तो वो आत्मा, राम वाली आत्मा भी क्यों नहीं प्रवेश कर जाए? उसका हिसाब किताब, उसके साथ हिसाब किताब नहीं है। और हिसाब किताब बांधता कौन है? हम अपनी मर्जी से ही तो हिसाब किताब बांधते हैं ना। हमें जो धर्मराज का पॉइंट है आगे देखो में जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड आत्मा है, यही
धर्म का राजा होगा, वो स्ट्रिक्ट होगा, कायदे कानून पर मजबूती से चलने वाला होगा और चलाने वाला होगा, या लीनेंसी वाला होगा? स्ट्रिक्ट होगा। ये जैसे डिस्कशन हुई थी वहाँ खेत में, सब धर्मों के बीच में कौन सा धर्म है जिस धर्म के धर्म ग्रंथ में ही मिलिट्री की तरह आदेश दिए हुए हैं? इस्लाम धर्म ही है। थोड़ा युधिष्ठिर का टाइटल भी देंगे क्या? है? युधिष्ठिर का टाइटल भी देंगे? किसको? ये धर्मराज देने का जो युधिष्ठिर का टाइटल क्यों देंगे? धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, लेकिन 18 में तो वो धर्मराज युधिष्ठिर जन्म ले लेगा ना। धर्मराज का पाठ तो पहले चलेगा ना, सबके सबके लिए चलेगा क्या? अपने बच्चों के लिए तो चलेगा। अपने बच्चों के लिए चलेगा तो जिन बच्चों के लिए चलेगा उनके लिए तो धर्मराज हुआ ना। उसके बाद कौन बनेगा वारिसदार? कोई तो बनेगा। और 5 पांडव तो यहाँ प्रत्यक्ष होंगे। है? 5 पांडव यहाँ प्रत्यक्ष होंगे महाभारत में, ठीक है। साकार रूप में। हाँ युधिष्ठिर है, ये धर्मराज जो बनेगा तो इसका टाइटल नहीं रख सकते। जो धर्मराज का पार्ट हो जाएगा इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, हाँ तो इसको 5 पांडव में नहीं सकते टाइटल। 5 पांडव होंगे साकार में। साकार में जब 5 पांडव प्रत्यक्ष होंगे हाँ तो उनमें इसको नहीं दिया जा सकता। इसको ये अभी जो धर्मराज का पार्ट है ब्रह्मा को जी नहीं, हाँ, ये साकार में जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड अपना कह सकते हैं, सकते हैं या कह सकते हैं। और गायत्री का क्या अर्थ है? क्योंकि राम की आत्मा के लिए बोला है कि दुनिया की ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। वो धर्मराज भी है, वो भीम भी है, वो सहदेव भी है, वो अर्जुन भी है। तो कोई 5 पांडव ऐसे अलग अलग हुए नहीं है। ये तो सिर्फ एक गायन है बताने के लिए। 5 कैटेगरीज है, 5 धर्मों से कनेक्टेड। धर्मराज है मेरा राइट हैंड, हाँ जी तो लेफ्ट हैंड भी है क्या? बिल्कुल है। तो 2 है ये। और क्या, धर्मराज कोई में प्रवेश भी तो करता है, प्रवेश करता है कि नहीं? जिसमें प्रवेश करता है वो मेरा राइट हैंड। स्त्री चोला धर्मराज जिसमें प्रवेश करे वो राइट हैंड। राइट हैंड, क्योंकि वो स्त्री चोला है। शक्तियां हैं राइट हैंड, और पुरुष प्रकृति सब है लेफ्ट हैंड। और ये अष्टरत्न जो है वो 5 भी दानार है या 8 रतन पास विधानर कैसे बन जाएंगे? जो आर्य समाज का मुखिया है वो पास विधानर बनेगा? 9वें नंबर पे आते हैं, 9वें नंबर पे आते हैं। हाँ अच्छा, सिख धर्म का जो मुखिया है वो पास विधानर होगा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो अष्टदेव दूसरे तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में, बाद वाले ग्रुप में होंगे या पहले ग्रुप में होंगे? पहले में होंगे। मुरली में पॉइंट तो देखेंगे अष्टरत्न 5 भी दानार वो तभी अपने ग्रुप के अंदर पास विधानर है। अपने ग्रुप के अंदर। हाँ जी, और जो फाइनल होगा, जो ये नवरत्न जो होंगे इनके लिए ट्रिब्यूनल का गायन है ना? है? ये ट्रिब्यूनल बैठते हैं। हाँ जी, सभी के लिए ट्रिब्यूनल है। हाँ, तो ये 9 रत्नी बैठे हैं ना सबको। ट्रिब्यूनल माने 3।
समझ नहीं दे रही। लेकिन उसमें बाप तो प्रेसिडेंट होता है ना ट्रिब्यूनल माना 3। जी, लेकिन बाप को उस वक्त प्रेसिडेंट होता है। बाप कौन सा है जो प्रेसिडेंट का पार्ट बजाता है? अरे आत्माएं तो 2 हैं। प्रेसिडेंट तो साकार में होगा। साकार में होगा। तो इसको चीफ जस्टिस कहा है उस वक्त को। जिसको चीफ जस्टिस कहा जाता है वो भी बाप है, और वो बाप है जो निर्णय करता है, फैसला करता है, राइट और रॉन्ग का फैसला करता है। शिव बाबा रहते। हाँ जी, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा है। तो कौन हुआ? और शिव बाबा बैकुंठ में जाते नहीं है, परमधाम जाके बैठ जाएंगे माउंट आबू, तो फिर बैकुंठ में कैसे? बैकुंठ संगम युग की बात है या सतयुग की बात है? तो संगम युग में जो बैकुंठ बनेगा उसमें रानी बनने वाली आत्माओं को बैठने की जरूरत है या राजा बनने वालों को बैठने की जरूरत है? धक्के किसको ज्यादा खाने चाहिए? जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं और इम्प्योरिटी वाले हैं, उनको लंबे समय तक, जब तक विनाश चलेगा तब तक धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि बाप की बात को नहीं मानते, जो मुख्य बात है। सतगुरु निंदक और न पावे। बैकुंठ में रास तो शिव बाबा के साथ होगी ना। जो रास की बात है वो साकार की बात नहीं है, वो अंदर से अनुभूति होगी, जैसे कि हमारे साथ है। भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें उठा ली हैं, तो गुरु लोग साथ में लेकर के साकार स्त्री और पुरुष मिलकर के रास दिखाते हैं। तो भक्ति मार्ग में रास लीला दिखाई है, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाया है। यहाँ भी ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग में चलने वाले, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले, खुद भी वही कर्म करेंगे और एक संगी साथी 2-4 को और उठा लेंगे और वही रास रचाएंगे बैठ के। वो गोपियां बन जाती हैं, अब वो कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। ढेर सारी पार्टियां ऐसी निकल रही है। कृष्ण भिखारी दुनिया के बीच जन्म नहीं लेता। कृष्ण भिखारी दुनिया के बीच जन्म नहीं लेता। तो भिखारी दुनिया के बीच जन्म नहीं लेगा, ये नहीं बताया। ये बताया कि जो पतित दुनिया होगी जहाँ, वहाँ पावन दुनिया का एक भी जीवड़ा नहीं होगा, और जहाँ पावन दुनिया होगी वहाँ पतित दुनिया का एक भी जीवड़ा नहीं होगा। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, जैसे कराची में दिया था। सैंपल बनाया, प्रैक्टिकल नहीं बनाया। अब उनको सात्विक भोजन 2018 में जैसे चित्र में दिखाया है कि फल जो है ना रसीलेदार हो जाएंगे, तो क्या उस समय पैदा हो जाएंगे बाबा? अभी ऑर्गेनिक खेती से ऐसा अनाज पैदा हो सकता है, ऐसे फल हो सकते हैं जिसमें कीड़े जल्दी न पड़े। तो 18 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो 11 साल है, जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है। तो नेगेटिव संकल्प क्यों आना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, मॉडल नहीं। मॉडल तो जड़ होता है, वो तो ब्रह्मा ने बनाया अजमेर में। तो ये 5 वर्ष चलेगा कम से कम 4-5 साल क्या? आखिरी में, और नर के बीच में स्वर्ग का मॉडल होगा। मॉडल साकार में होगा स्वर्ग। वो मॉडल तो बन गया सन 47 से लेकर के 51-52 तक का। अभी जो साकार में आने वाला है, हाँ जी, 4-5 साल तो रहेगा। 4-5 साल क्यों रहेगा? ये दुनिया के बीच में जब बहुत नर्क होगा। 2036 तक भी रहेगा। नहीं तो अगले जो बच्चों की पैदाइश होगी सतयुग की पहली जनरेशन में, वो कहाँ से होगी? और जो आगे इनको वो ट्रैफिक में से मन टूट गए, यहाँ पे आके शास्त्री किया, उसका किसी रखना
कलाएं कम होती हो, हैं? कलाएं कम होती हो, कलाएं कम होती है? कम कला होती है। अरे कलाएं तो यहाँ कम ही होती जाती हैं, बढ़ती कहाँ है? जब ज्ञान में आते हैं तो सतो प्रधानता की शूटिंग करते हैं तो ये लोग सतो में नहीं आ पाएंगे। और फिर तो नीचे ही उतरते हैं। जैसे ब्रह्मा की सोल नीचे उतर रही है, ये लोग सतो कलाहीन हो जाती है, फिर एकदम ब्रह्मासु क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। जब पूरा ही पतित पने का ग्रहण लगता है तब आकर के रोशनी होती है। सतो में जा सकते हैं। कौन? कोई डायरेक्ट आ रहे, डायरेक्ट यहाँ कोई आता ही नहीं। उसमें जिसको मजबूरी है तो यहाँ पे आके शादी करके तो मन टूट गया तो इससे साबित हुआ कि वो बीके में से आया ना। आया तो है। हाँ, फिर कहाँ ये कहीं डायरेक्ट आया? हाँ? बाकी जो है ये तो बहुत दिन से वैसे बीके में चल रहा है, इसका बात है। हाँ? हाँ? कोई कोई ऐसे भी तो है जो इसी जन्म में खास दिन ऐसे तुरंत एडवांस में आ रही है। हाँ? ये लोगों को बात कर रहा हूँ। तो पूर्व जन्म में बीए में रहे होंगे। ये सतो में जा पाएंगे। अरे नेगेटिव संकल्प क्यों आना चाहिए? जब बता दिया है कि सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग है और व्यक्तिगत शूटिंग का हिसाब अलग है। जो आत्मा जिस समय भी ज्ञान में आती है उस समय वो सतो प्रधान है। पहली बात, ऐसे नहीं कि तमो प्रधानता की शूटिंग चल रही है तो तब वो प्रधान ही है, नहीं। वो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। आप इसमें जिस तरह से प्रवेश करते हैं वो परम धाम कहलाता है? परम धाम। शिव बाप जिस घर में प्रवेश करे वो बाप का घर है। बाप जिस घर में प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, वो हमारा घर भी है, परम धाम भी है। क्योंकि बाप उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो हमारा घर भी है। हाँ ठीक है। और परम धाम भी उसी को परम धाम माने घर। नीचे जैसे बोला गया मुरली में परम धाम को तुम बच्चे दर्शन करता है। ठीक है। अभी जो आत्माएं नीचे आ रही हैं जो बची हुई है कहाँ से आ रही है? वो कहाँ से आ रही है? वो बाप की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं उतरती हैं वो आत्माएं बुद्ध रूपी पेट में नहीं है। बिना ब्रह्मलोक के ऐसे उतर आती हैं। ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। हाँ जी। और गायत्री का अर्थ क्या है? 3 माना त्रि और गाय माना गायन। इन 3 का गायन है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती। महागौरी, महाकाली और सरस्वती। और बाबा जैसे माता में पढ़ी लिखी नहीं तो अपना चार्ट नहीं लिख पाती और होता नहीं रह पाई तो माता पढ़ी लिखी आत्माएं नहीं है। माताएं न पढ़ी लिखी होते हुए भी उनमें प्यार की वासना है या नहीं है? वो तो है लेकिन फिर प्यार की वासना है तो कोई स्नेही भी उनका होगा। उस स्नेही से वो अपना पोता में लिखवा ले। जो स्नेही आत्मा होती है उसको स्नेही मिलते हैं, जो दुष्ट होते हैं उनको दुष्ट मिलते हैं, कीच कीच में जाके मिलती है। बाबा जैसे वो दादा चले गए तो उनको इस जन्म 5 साल के तो बच्चा है छोटे उम्र में कैसे करता। आजकल तो 3 साल के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं। और बाबा कहते हैं तो उनका तो लक्ष्य था कि बाबा मैंने के लक्ष्मी नारायण बनेंगे लेकिन तो चले ही गए। तुम राम की सेना हो। राम की सेना माना
बंदर बंदरिया। बच्चा मर जाता है तो साल भर तक उस खंखर को पेट से चिपका के रहती है। अभी तो बाबा ने इतना ज्ञान दिया हुआ है, मम्मी मरे तो हलवा खाओ। जो भी देहधारी हैं, जो भी इन आंखों से देखते हैं, उनसे बुद्धियों को टूट जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं उनको याद करने से। देहधारी को याद करेंगे तो जैसे ब्रह्मा जैसा देहधारी, उसको याद करने वालों की क्या हालत है? हार्ट फेल हो रहा है, अचानक मौत हो रही है। और हम इतना ज्ञान लेने के बाद भी अगर याद करते रहेंगे और भरी सभा में सबको याद दिलाते रहेंगे तो क्या हाल होगा? सभी का हार्ट फेल कराने के टेस्ट बनना है क्या? हाँ, एक है ओंकार माना आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और तीनों मूर्तियों का ईश्वर। ओंकार माने आकार, मकार, उकार। आकार माना ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का कार करे सो ब्रह्मा। उकार जो विष्णु का कार करे, कार माना कार्य। मकार माना महेश का कार्य करे। ये तीन मूर्तियां, उनका ईश्वर माना ओंकारेश्वर। कौन हुआ? तीन मूर्तियों का ईश्वर संचालन करता कौन हुआ? शिव हुआ। हाँ जी। बाबा फिर कोई जगह एक बार उतर जाता है तो वापस उतर जाते हैं कि कब उतर जाता है? नहीं, जैसे बाबा मतलब जिस तन में आते हैं उसमें भी वो 24 घंटे सवारी नहीं करते हैं, तो फिर कहाँ रहते हैं? किस तन में आते हैं? जिस तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। मुकर्रर रथ में कब प्रवेश करते हैं? अरे मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से कब प्रवेश करते हैं? 76 में प्रवेश करते हैं। हाँ जी। नहीं, पर मुकर्रर रथ में भी जैसे कहा गया है कि वो 24 घंटे उस पर भी सवारी नहीं करते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं? ये कहा कि मुकर्रर रथ में 24 घंटे सवारी नहीं करते? नहीं, जैसे कहा एक मुरली में बैल के ऊपर कहा। बैल के ऊपर सदाकाल सवारी होती है क्या? तो बैल कौन है? तो ब्रह्मा की बात है। वो अड़ियल है, अड़ गया। गीता का भगवान मैं ही हूँ। बाबा जैसे बताओ है कि 3 मूर्तियों के सामने आता। हाँ जी। तो एक मूर्ति तो है ब्रह्मा, और दूसरी मूर्ति साकार नहीं, हम बच्चों के आगे सकता। फिर तीसरी मूर्ति विष्णु भी, यानी कि उस तन होगा साकार। ब्रह्मा का पाठ जो है वो माँ के रूप में है, और शंकर का पाठ जो है ठेठ बाप के रूप में है। वो मृदुल पाठ और वो कठोर पाठ। जैसे कहते हैं पुरुष माना कठोर, तो एक कठोर और एक मृदुल, और दोनों का जब बैलेंस होता है तो उसको कहा जाता है विष्णु। पुरुष तो नहीं होगा? नहीं, न वो स्त्री समझेगा अपने को, न पुरुष समझेगा। उसमें देहभान होगा ही नहीं। अब चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष चोला हो, लेकिन उसकी स्टेज ऐसी होगी कि देह का भान होगा ही नहीं। देह जैसे होते हुए भी, देह की इंद्रियां होते हुए भी उन इंद्रियों का भान रहेगा ही नहीं। जब इंद्रियों का भान ही नहीं रहेगा तो उन इंद्रियों का काम भी खलास। उसको कहेंगे विष्णु। अब उसमें कभी पुरुष चोले को आगे रख दो और कभी स्त्री चोले को आगे रख दो। स्त्री चोला आगे रख दिया तो महालक्ष्मी, पुरुष चोला आगे रख दिया तो महानारायण। चित्र में तो आगे ही रखती है। हाँ जी। क्यों वैष्णो देवी नहीं है क्या?
वो तो स्त्री हो गई। विष्णु देवता है तो विष्णु वैष्णो देवी नहीं है क्या? वैष्णो देवी भी है, माना वहाँ स्त्री चोला आगे है, पाठ बजाने की बात है। लेकिन बाबा ऐसा होगा ना, आदि की त्रिमूर्ति सुवर्ण, हाँ आदि में जो त्रिमूर्ति है, हाँ हाँ तो फिर स्त्री चोला होना चाहिए, हैं? फिर स्त्री चोला होना चाहिए। हाँ तो क्या हुआ? आप चोले को देखते हैं, वो आत्मा अपने चोले को देखती है? फिर उसकी बात ये चित्र में पुरस्कार बताए थे इसलिए। चित्र जो बनाए हैं वो भक्तों ने बनाए हैं कि अज्ञानियों ने बनाए हैं? भक्तों ने बनाए। बाबा ने तो बोला है ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट है नहीं, यथार्थ नहीं है। 30-40 साइकिल में तो है ना, 30x40 में एक्यूरेट चित्र है, उसी के लिए तो बोला है। ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। जिस समय ब्रह्मा के मुख से पाठ चल रहा था, वाणी चल रही थी, उस समय बाद वाली 2 मूर्तियां थीं क्या? नहीं थी, तो चित्र बनाने की बात ही नहीं। पावन बनेगी। हाँ जी, आत्मा जब संपूर्ण पावन बनेगी तो उसको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, 4 आयाम से आत्मा को गुजरना पड़ेगा, 4 आयाम से गुजरना पड़ेगा। अभी बाद में गुजरेंगे तो गुजरना पड़ेगा क्यों कह रहे कि 4 अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। तो 4 अवस्था गुजरेंगी ना हर एक आत्मा। हाँ जी, तो साकार बाप की जो फर्स्ट स्टेज थी वो 76 में फर्स्ट थी, हाँ जी, और लास्ट 98 है। चौथी अवस्था 98 में द्वापर युग की तमो प्रधान शूटिंग। फर्स्ट स्टेज 76, फर्स्ट स्टेज जो है 76 में, वो त्रेता युगी शूटिंग की फर्स्ट स्टेज। संपन्नता वर्ष जो मनाया गया तो क्या 4 आयाम खत्म हो गए थे? 4 आयाम पूरे हुए, संपन्न स्टेज आ गई, सतो प्रधान स्टेज आ गई 77। हाँ जी, हाँ। बाबा मिस इंडिया आत्मा को है बाबा हाँ जी। ए बाबा इधर आओ। बोलो बोलो। इस आत्मा को ज्ञान में आने से, ज्ञान में आते ही अवस्था ऊपर की ओर जाती है। ज्ञान में आते ही सबकी अवस्था ऊपर नीचे नहीं हो जाती है। ज्ञान में आते ही ज्यादातर लोग ये अनुभव करते हैं कि हमारी अवस्था बहुत ऊंची हो गई। फिर बाद में जैसे जैसे दूसरों के प्रभाव में आते जाते हैं, संग का रंग लगता जाता है। होना ये चाहिए, जब बाप को पहचान लिया तो एक बाप दूसरा न कोई, हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये स्टेज होना चाहिए। अवस्था ऊपर जाती है, अवस्था ऊपर जाने के बाद उसको बाकी और अवस्थाओं का पता नहीं चलता, तो क्या संकेत होगा इसका? ऊंची स्टेज होगी तो ऊंची स्टेज होगी ना। और बाकी बाबा 4 अवस्थाओं का जब प्रसार होगा, बाकी अवस्थाओं उसको पता न चले तो क्या संकेत? पता जिसको न चले वो बुद्धू है। ज्ञान पूरा धारण नहीं किया है। और वो मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि पर्चा छपा, तो मतलब कौन सा पर्चा छपा? परिचय वाला पर्चा छपाओ, जो परिचय देने वाला हो। बाप का जो परिचय देने वाला पर्चा हो सो छपाओ, चाहे जड़ छपाओ चाहे चैतन्य छपाओ, घर घर में बांटो। रोड पे चलते चलते विनाश हो जाता है। रोड पे चलते हैं, गाड़ी के नीचे ट्रक के नीचे आ गए, विनाश हो गया। है ऐसा विनाश। आप मुए मर गई दुनिया। बाबा मिस इंडिया फिर याद आई। हाँ बोलो। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड मदर, हाँ इंडिया हैं?
तीन व्यक्तित्व है ना। 3 व्यक्तित्व क्या? मिस इंडिया मिस वर्ल्ड 2 ही तो हुए, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड 2 ही तो हुए। वर्ल्ड मदर वर्ल्ड मदर जो वर्ल्ड मदर है वही तो मिस वर्ल्ड है। हाँ। बाबा 557 नंबर में, हैं? 557 नंबर BCD में कहा, रुको रुको रुको, आगे भी सुनो। हाँ। जो शंकराचार्य जैसे अपने शरीर को एक जगह रख के और फिर अपनी आत्मा से कार्य करके वापस आ जाते हैं, हाँ जी। इस तरह की होगी या फिर मनसा की सेवा करेंगे? मनसा से सेवा, मनसा अभी तो अधूरी है। मनसा ऐसी पावरफुल हो जाए, मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाए कि हम जिस व्यक्ति के मस्तक में अपनी आत्मा को याद करना शुरू करें तो वहां से हटे ही नहीं, तो सारा वाइब्रेशन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? हैं? वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा और उस व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा। उस समय अपना शरीर फ्रीज हो जाएगा। अपना शरीर जब याद ही नहीं आएगा, जहाँ कार्य करना है वही शरीर याद आएगा, तो वाइब्रेशन से कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? अभी इतनी पावर नहीं है, जब करेंगे तब आएगी। हाँ। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। बाहुबल वाला रोज बाहुबल चलाता रहे और रोज रोज पोता मेल देता रहे तो विनाश नहीं होगा। चाहे एक आध बार कर लिया, और बाहुबल कोई एक प्रकार का तो होता नहीं है। बाहुबल ऐसे थोड़े ही किसी को थप्पड़ मार दिया तो बाहुबल हो गया, या डंडा मार दिया या गोली मार दी तो बाहुबल हो गया। क्या ये कैसे लागू होता? किसी को गंदी दृष्टि से देख लिया वो भी बाहुबल हो गया। बाहुबल माना शरीर, शरीर का बल। किसी को खराब वाचा बोल दी, उसको असर हो गया, वो भी बाहुबल हो गया, क्योंकि वाचा भी देह का अंग है। और बाबा तो बोलते हैं दिन में 10, 20, 50 भूले रोज ही करते रहते होंगे, तो नंबरवार बाहुबली हैं। और आपकी माला रुद्र माला है। के संस्कार हो जाएंगे तो हमें छोड़ना पड़ेगा। हैं? 100% भक्ति मार्ग के संस्कार हो जाएंगे तो शरीर सब संस्कार नहीं, कोई एक संस्कार 100% भक्ति मार्ग का हो जाएगा तो भी शरीर छोड़ना पड़े। तो जैसे अव्यय विचारी याद हो जाती है किसी की मृत्यु की याद, तो उसी को भी भक्ति मार्ग है। अब बेविचारी को थोड़े ही भक्ति मार्ग कहा जाता है। अब बेविचारी माने ज्ञान मार्ग, नहीं दूसरों की याद आ जाती तो उसे बेविचारी कहेंगे। तो बाबा चाहते तो नहीं है, लेकिन ये अचानक आते हैं, अचानक आती है तो पूर्व जन्म का किया हुआ है तभी तो आता है। उसके लिए मिटाए कैसे? प्रैक्टिस से मिटाओ, अभ्यास करो आत्मिक स्थिति का। हाँ जी, ठीक है। रामकृष्ण की आत्मा तो और ही ज्यादा दूसरों के संसर्ग संपर्क में आती है। सामान्य व्यक्ति की आत्मा तो इतने संसर्ग संपर्क में नहीं आती है, इतने संबंध में नहीं आती है, तो ज्यादा संग का रंग किसको लगेगा? है? और बाबा आपकी माला रुद्र माला है, हाँ। आप विजय माला बनाने आते हैं कैसे? बाप विजय माला बनाने आते हैं। बाबा अभी वाणी में बोला आपने हाँ। कि बाबा की बाप की माला रुद्र माला है। हाँ। मतलब ये क्वेश्चन मेरा है कि बाप की माला तो रुद्र माला है, लेकिन ठीक है। वाणी में बोला कि बाप विजय माला बनाने आते हैं, ये कैसे बाबा? बाप विजय माला बनाने तब आते हैं, तब विजय माला बनाना शुरू करते हैं
जब जिस बाप में प्रवेश करते हैं वो विजयी हो जाता है। जब तक विजयी न हो तब तक पहला मण का भी युगल दाना नहीं बनेगा, और पहला मण का युगल दाना नहीं बनेगा विजय माला का, तो विजय माला बनना शुरू नहीं होगी। और देव का क्या है देव का क्या मतलब? मेला लगता है तो क्या आते हैं? अब तुम्हें पता होगा बेलड़ क्या होगा। बाबा 557 नंबर में बोला, हाँ, जब अपने मन रूपी घोड़े को हाँ, पूर्ण रूप से स्वाहा कर देंगे हाँ, तो वह बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएगा। तब सतो प्रधान कहा जाएगा। ठीक है, यह राजयोग है। है, राजयोग से मन को कंट्रोल में करना है। ठीक है, लेकिन मन इतना प्रमथनशील स्वभाव वाला है, इतना चंचल है कि वो मन रूपी घोड़ा मन जो है ना एकाग्र नहीं होता। उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाए कि वो बुद्धि के कंप्लीट अधीन हो जाए? देखो, मन जो है वो अपना काम करना बंद कर दे। बंद कर दे। वो याद की प्रैक्टिस चाहिए ऐसी कि बाप की याद के सिवाय और कोई दूसरा याद ना आए। तो ये कार्य जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे प्रैक्टिस करो, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। तो इस प्रैक्टिस में कोई सबसे आगे जाने वाला होगा या नहीं होगा? तो जो सबसे आगे जाने वाला होगा वो ही होगा। यथार्थ रीति याद करना। यथार्थ रीति याद करने वाला। तो उस स्वरूप को याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? वैसे ही बन जाएगा। वैसे ही बन जाएंगे। तो वैसे ही बनने के लिए मन मना भव, जो मेरे मन में है वो ही तेरे मन में होना चाहिए। मन के संकल्प कल्याणकारी होने चाहिए। नहीं, कल्याणकारी संकल्प चलाना ये संपन्न योग नहीं है। जब चाहे तब हम निराकारी बन जाएं, आकारी बने माना कल्याणकारी संकल्प चल रहे हैं। निराकारी माने निसंकल्प स्टेट। निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। जब चाहे तब शिव संकल्प में स्थिर हो जाए। बाबा जैसे कहा कि साकार में निराकार को याद करना, हाँ जी, ये है एक्यूरेट याद। हाँ, मान लो इसको अपन 100% है, हाँ, मान लो इसको 100% याद करने से, हाँ, तो जो आत्माएं ऊपर परम धाम में याद कर रही हैं, वो है शूद्र संप्रदाय। मुरली में बोला, उनकी याद को कितना परसेंटेज चाहिए? उनको बताया ना शूद्र संप्रदाय है, तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, बेसिक में तो हम शूद्रों को प्राप्ति होगी। नहीं बाबा, हाँ। कोई नया आता है ज्ञान में, जैसे हम ही उसको समझाएंगे हाँ। तो सबसे पहले तो हम इसी टाइप समझाते हैं गोले के चित्र में क्या? कि सूरज चांद सितारों के पार ऊपर परम धाम में। तो आप ऐसा क्यों सुनाते हैं जब आप जानते हैं सच्चाई क्या है? और बेसिक में क्यों? बेसिक तो सारा झूठ हो गया। आप एडवांस सुनाइए जो सच्चा है। आप मिक्स करके क्यों सुना रहे हैं? आपको सच्चाई का पता नहीं है क्या? प्रारंभिक कोर्स, तो प्रारंभिक कोर्स में बताना चाहिए कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है और वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आया हुआ है। ये तो ब्रह्मा कुमारियां सुनाती है, आया था अब चला गया, इसलिए ऊपर याद करो। हम कोई ब्रह्मा कुमारियों की औलाद है क्या? आप हम ब्रह्मा कुमार हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार? या तो एडवांस में आते ही पीवी के लग जाता है। हम ब्रह्मा कुमार नहीं है, क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है, टाइटल रखा लिया, कागज पर लिख करके दे दिया। पहले खून से लिख करके देते थे, अभी स्टाम्प पेपर में लिख करके देते हैं।
फिर प्रजापिता का परिचय ही नहीं देते। अभी भी एडवांस में लाइट जला के इस टाइप से याद अभी भी कर रहे हैं। जो याद कर रहे हैं उनके फॉलोअर बनना है। जो कर रहे हैं उनका फॉलोअर बनना है क्या है? कोई कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ऐसे करती है, ब्रह्मा कुमार ऐसे करते हैं, तो बाबा क्या जवाब देते हैं मालूम? कोई ब्रह्मा कुमारी राजा कुमारी बनेगी, कोई ब्रह्मा कुमारी प्रजा कुमारी बनेगी। तुम उनको फॉलो क्यों करते हो? कोई क्या करते हैं, दुनिया है, जिसको जैसा चाहे वैसा करे। हमें तो रास्ता पक्का मिल गया। है? 1000 वाट का बल्ब जला लो। है तो जड़, वो जड़ है या चैतन्य? तो जड़ को याद करोगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? इसको नहीं देखते, लाइट को थोड़ी देखते। तो जलाते काहे के लिए? पहले की लगी हुई है। पहले की लगी तो ब्रह्मा बाबा का चित्र भी तो पहले का लगा हुआ है, वो हटा दिया। लाइट क्यों नहीं हटाई? लाल लाइट में याद करने को हटा देंगे। याद आता है। वो हटाए देंगे। अभी हटा देगा। हाँ। है? टाइम हो गया।